Good evening. This is first online class for BPSC 4.0 कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11 एंड 12। आज हम स्टार्ट करेंगे BPSC 4.0 11 एंड 12 क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस PYQ क्वेश्चंस विद एनालिसिस, जिसमें हम लोग आज जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द बाइनरी कोड फॉर एग्जाम इन ASCII 7। इसमें ASCII का वैल्यू ए की वैल्यू 65 दी गई है। अगर हम ए की वैल्यू 65 दी गई है तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यानी ए की वैल्यू अगर 65 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 66, सी की वैल्यू 67, डी की वैल्यू 68 और ई की वैल्यू 69। सर इतने भी हैं। तो हमारा एग्जाम जो लिखा हुआ है EXAM लिखा हुआ एग्जाम, इसमें ई की वैल्यू जो देख रहे हैं क्या होता है, तो ई की वैल्यू जो है 69 है। ए की वैल्यू हमें पता है 65, एक्स की जो वैल्यू होती है 88, एम की वैल्यू जो होगी 77। इस सब का हम लोग ASCII से इसका जो ASCII वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद 69 को 88, 65 और 77 को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। बाइनरी लिखने के लिए दो तरीका है, लॉन्ग डिविजिबल मेथड, एक शॉर्ट। लॉन्ग डिविजिबल से पहले हम देख रहे हैं 69 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ये लॉन्ग डिविजन मेथड है। यहाँ पर हम रिमाइंडर को लिखते हैं और यहाँ क्वोशिएंट को लिखते हैं। तो यहाँ से करेंगे 2 3 या 6, 4 2 या 8, 1 आएगा, 2 7 2 1 या 2 और 7 2 7 या 14। यहाँ से पूरा कट जाएगा तो 0। उसके बाद 2 8 या 16, 1 कैरी, 2 4 या 8 0, 2 2 या 4 0, 2 1 या 2। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं तो 69 की वैल्यू यानी ई की वैल्यू आ गई 1 1 0 0 1 0 1। ई की वैल्यू है 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1। आगे आते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड से। x की वैल्यू 88 है, तो इसके निकालने के लिए एक और तरीका है, 1 रखते हैं, खुद तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक 88 के बराबर ना जाए, कम रहे ज्यादा नहीं रहे। 1 2 4 8 16 32 64 128। हमें 1 केवल 88 लाना है, तो इधर से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके लिए 0। तो 88 लाने के लिए 64 जोड़ाएगा, 64 32 96 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, जिसको हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 88, बाकी जो होगा 0 0 हो जाएगा। यानी हमारा जो आया वो आया 61 0 1 1 0 0 0 0 ये आया आपके x का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग मैच करते हैं तो देख रहे हैं कि e की वैल्यू जो है ये 1 0 0 है, ये इसमें नहीं है, ये होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा। 1 0 0 देख रहे हैं 1 0 0 1 0 1। इतनी जो वैल्यू आ गई वो e की x की जो वैल्यू आई है 1 0 1 1 0 0, यह रहा है x की वैल्यू।
अब निकालते हैं हम लोग ए की वैल्यू। ए का 65 होता है, 65 यहाँ रखेंगे 1 2 4 8 16 32 34, तो ये 34 64, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 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 ये हो जाएगा 1। यानी यहाँ से हम देखेंगे 1 5 टाइम 0 1, इसकी ए की वैल्यू आ गई। अब एम की वैल्यू जो होती है वह क्या होता है 77। 77 के लिए लिखेंगे 77 के लिए 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 नहीं लिखना है, हमें 77 लाना है। ये हो जाएगा, जुड़ाएगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये 80 हो जाएगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ये 72 हो जाएगा, 72 76 0 77, यानी आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 1। ये एम की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Next question, the BCD number for decimal 473. BCD का मतलब होता है कि जितने डेसिमल डिजिट दिया है इसको 4 बिट बाइनरी फॉर्म में लिखना होता है। यानी BCD मीन्स क्या होता है, BCD मीन्स होता है कन्वर्ट इस डेसिमल डिजिट each decimal digit into its 4-bit binary form। ये जो नंबर दिया गया है 473 दिया है, 4 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 2 या 4 ये हो जाएगा 0, 2 1 या 2 ये हो जाएगा 0, तो ये आया 1 0 0। इसको 4 बिट में करना है, हो जाएगा 0 2 3 इधर आएगा 4। अब निकालेंगे हम लोग 7 का, हो जाएगा 2 3 या 6 1 2 1 या 2 1, हो जाएगा 1 1 1 0। 4 बिट में करना है। अगला गया 3 2 1 या 2 ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1 1। इसको भी 4 बिट में करना है, यानी 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर। जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस पूछे गए किसी न किसी पीजीटी एग्जाम में, पीजीटी सीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 539। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 इन हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल को करना है, इसके लिए यानी 539 बेस 10 को कन्वर्ट करना है 16 बेस में हेक्साडेसिमल में। छोटा से बड़ा बेस निकालने के लिए हम लोग जिस बेस में निकालना है उसमें डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स 16 का 539 में डिवाइड करेंगे। 569 से करेंगे तो ये जाएगा 33 टाइम में, 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48, ये आ जाएगा 11 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम 16 बार में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 16 2 जा 32, ये 1 बचेगा। नीचे से ऊपर लिखते हैं 2 1 11, यानी 2 1 11 के लिए वैल्यू हो जाएगा बी।
एक 0 से हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F रिप्रेजेंट करते हैं। A की वैल्यू होती है 10, B की 11, C की 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15। तो यहाँ 11 का वैल्यू जो होगा B होगा, इसका आंसर होगा 21B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की का बोर्ड बुक क्या है? फॉर्म ऑफ आस्की। आस्की का फॉर्म होता है, फर्स्ट दिया अमेरिकन सिमुलेशन, ये नहीं होगा। एस फॉर होता है स्टैंडर्ड, तो इसमें लेकिन ए का मतलब होगा अमेरिकन। आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही राइट आंसर होगा। अफ्रीका स्टैंडर्ड कोड ये नहीं होगा, मोरक्को नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of computer uses the 8 byte code called EBCDIC? EBCDIC फर्स्ट नंबर है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर नहीं होगा। पहले हम लोग जान लेते हैं आस्की। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो होता है ये आस्की जो है या 7 बिट्स या 128 कैरेक्टर्स यूज करते हैं और इसको ओरिजिनल डिजाइन किया गया इंग्लिश में। तो लिमिटेड सिंबल्स है, इसलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक टर्म और दिया हुआ है EBCDIC। इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड। और ये जो 8 बिट कैरेक्टर होता है, ठीक है। और यह ओल्डर, स्पेशली ओल्डर IBM सिस्टम में काम करता है, माइक्रो नहीं होगा। आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 8 बिट का कोड उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग EBCDIC कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 929.19 बेस 10 हमें बताना है 8 में कितना वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए हम लोग 9 to 9 इसको लिख सकते हैं 9 to 9 प्लस 0.19। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 929 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, ये आएगा 8 1 8 8 1 8 और
8 6 48, कैरी होगा 1, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कैरी होगा 4, फिर 8 1 जा 8, कैरी होगा 3, 13 41, 8 आया। अब देखते हैं 0.9 का, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हो जाएगा 9 8 जा 22 और 8 15, 1 पॉइंट, इसको 1 यहाँ आ जाएगा, तो बचेगा 1.152, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे होगा 4.14, 4 इधर फिर जाएगा, फिर बचेगा 0.6, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.28, 1 लोग इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, यानी वैल्यू जो आएगी वह 1341, मेरा 1341 होगा, वैल्यू जो होगा बी होगा 1341.141, बेस 8 आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है EBCDIC स्टैंड्स फॉर, अभी बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो 8 बिट का होता है, ये जो हमारा ऑप्शन ए होगा। एक्सटेंडेड बिट नहीं होता है, बिट नहीं होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, इसका आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी नंबर इतना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले हम नंबर को लिख रहे हैं, नंबर दिया हुआ 1 1 0 1 0 1 0, हम लोग इसमें 3 का बीट लगाते हैं, यहाँ से ये बीट हुआ और यहाँ से ये, और एक बच गया, यानी यहाँ जाएगा 0 1 0 1 0 1 तो 1 0 0, फिर नंबरिंग कर रहे हैं 0 1 2 0 1 2 0 1 2, इसकी वैल्यू जो होगी 2 टू पावर 0 1 हो जाएगा, 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 0 4 प्लस 5, और ये हो जाएगा वैल्यू 2, ये जगह 152, यानी ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 34.66 वेस्टर्न इन बाइनरीज, कितना का बाइनरी कितना होगा। पहले हम लोग 34 इसको लिख सकते हैं, 34 प्लस 0.36, 34 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 का, 2 हो जाएगा 17, 0 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आएगा 1 ट्रिपल 0 1 0, 1 ट्रिपल 0 1 0, ये नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, which of the following value is not equal to इतना 7214 बेस 8 कौन इक्वल नहीं है,
पहले हम लोग इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। डेसिमल नंबर में 7214 जाएगा 0 1 2 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 8 टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 1 1 4 इंटू 8 टू पावर 0। ये वैल्यू आ जाएगा 3584 प्लस 128 प्लस 8 प्लस 4, टोटल वैल्यू आएगा 3724। ये हमारा डेसिमल में वैल्यू आएगा। इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से पहले बाइनरी हम चेक कर लेते हैं। तो ये तो इक्वल है, इक्वल आ गया। अब इसका बाइनरी बचाइए और ये बाइनरी हम चेक कर लेते हैं। दो का 1862 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 931 हो जाएगा 0, फिर 2 से करेंगे 465 करीबन, फिर 2 से करेंगे 2 कैरी होगा 1, फिर 2 से करेंगे 2 2 6 बन जाएगा 0 126 में 2 का 61 0, फिर 30 जाएगा, ये आ जाएगा 0, फिर हम ले जाएंगे 2 5 0 14 1 2 3 6 1 और 2 1 2 1, ये आ जाएगा 1 4 टाइम 0 1 1। हमारा जो आंसर है ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये हमारा इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल 6103 बेस 8। फिर से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम 6103 को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। इसके लिए 6103 0 1 2 3 यानी 6 इंटू 8 टू पावर 3 प्लस 1 1 इंटू 8 पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू पावर 0। इसका आएगा 3072 इंटू 64 प्लस 3, टोटल आएगा 3139 बेस 10। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। थ्री 1 3 9, यहाँ पर डबल डाटा दिया हुआ है, 16 को भी चेक करना पड़ेगा। 2 से 5 2 into 2 to 10 6 9 18 1 7 84 3 92 0, फिर 2 से करेंगे 196 0, फिर 2 से 2 9 18 2 0, फिर आएगा 2 8 19 0, 2 से 2 4
2 2 4 8 1 फिर आएगा 12 0 6 0 3 6 0 और 8 2 1 2 यानी आ जाएगा 1 1 ठीक 1 1 ट्रिपल 0 1 4 टाइम 0 1 1 ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं पूछ रहा, नॉट इक्वल पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। और जो है जितना आया, कितना आया हमारे पास, ये 3139 डेसिमल में वैल्यू है, इसका पहले 16 में चेक करेंगे, इसके लिए 16 से डिवाइड करेंगे, 3139 डिवाइड करेंगे तो 196 बार हो जाएगा, कहीं बचेगा 3, फिर 16 से करेंगे 12 बार हो जाएगा, बचेगा 4, 12 4 3, 12 का वैल्यू जो होता है C होता है, 4 होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इक्वल है, क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वल कौन नहीं है, आंसर जो होगा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 81D प्लस 59 इज तो जो ये वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पर बेस जो होगा 10 होगा, यानी इस वैल्यू को भी हमें 89D बेस 16 प्लस 259 बेस 10, इसको भी हमें बेस में चेंज करना होगा 10 में, इसके लिए 0 1 2 करेंगे, यानी 8 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 16 पावर 1 प्लस d इंटू 16 पावर 0, 8 इंटू ये हो जाएगा 248 प्लस 144 प्लस 13, ये हो जाएगा 2205 बेस 10, दोनों बेस सेम हो गए, 2205 259, ये हो जाएगा 5 9 14 1 6 4 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। Next question is find the octal equivalent of 952 base 10. बेस 10 में हमें ऑक्टल की वैल्यू निकालनी है, 952 बेस 10 वैल्यू निकालना है 8, तो बड़ा बेस से छोटा बेस निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, 952 में डिवाइड करेंगे 8 का, 8 1 जाए 8, 8 1 जाए 8, 8 9 72, कैरी बचेगा 0, फिर 8 से 8 1 जाए 8, 8 पर 32, कैरी बचेगा 7, फिर 8 से 8 1 जाए 8, कैरी बचेगा 6, 1 6 1 6 7 0 बेस 8, आंसर होगा पहला, आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the hexadecimal equivalent number of the octal number of 7127.54? दिया वैल्यू 1
27.54। फर्स्टली हम लोग इसको किसमें निकाल पाएंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना। डेसिमल निकालने के लिए इसमें हम नंबरिंग इधर से करते हैं 0 1 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 पावर 0, ये हो जाएगा 64। 16 प्लस 7 हो जाएगा 87। आंसर हो जाएगा बी 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको बूलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक गेट्स का। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा बूलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 726। 70 यानी हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है 726 8 ऑक्टल नंबर में दिया हुआ है और बताना है आपको 16 में इसमें हेक्साडेसिमल में वैल्यू बताना है। तो पहले हमने रूल बताया कि इसको पहले हम चेंज करेंगे। सबसे आसान उपाय डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसके लिए हम नंबरिंग करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 टू पावर 0, ये हो जाएगा 4 7 इंटू 64 प्लस 16 प्लस 6, ये हो जाएगा 448 प्लस 16 प्लस 6 हो जाएगा 470 बेस 10। और 470 को बेस लाना है हेक्साडेसिमल में, 16 2 जा 52, ये कहीं बचेगा 6, फिर 16 मुझे 16 बचेगा 13, यानी आएगा 1 13 6 1। 13 का जो वैल्यू होता है हेक्साडेसिमल में D6 1 D6 बेस 16, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू ऑक्टल नंबर 12 and 70 could be represented in octals। तो पहले हम दोनों को रिप्रेजेंटेड कितना हम कर सकते हैं, दोनों के 12 बेस 8 प्लस 17 8, तो दोनों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पहले डेसिमल नंबर में। इसके लिए 1 2 0 1 1 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू पावर 0, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 8 10 बेस 10 हो गया। अब 1 7 का भी निकालेंगे 0 1 1 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 7 इंटू 0, 8 प्लस 7 15 बेस 10। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75, इसमें 25। अब इसमें इसको हमें निकालना है 8 में, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, 25 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 1 31 बेस 8 31 सी आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, the translation from symbolic program into binary is done in। तो जो सिंबॉलिक प्रोग्राम होता है, जो सिंबॉलिक प्रोग्राम होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, असेंबली लैंग्वेज में होता है। और जो बाइनरी है वो मशीन लैंग्वेज और ट्रांसलेशन
translation is done by assembler, and translation is done by an assembler. assembler दो प्रकार का होता है, एक वन पास assembler होता है, वन पास assembler, और दूसरा जो होता है टू पास assembler होता है, टू पास assembler। जो वन पास assembler होता है वह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, यानी ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। और यह जो है टू पास है commonly used first pass build symbol table, in the second pass generate the machine code। और इसका यूज किया जाता है जनरेट मशीन कोड। ये हमारे पास दो पास हुआ, आंसर होगा ए। What is the binary equivalent of 2AB16? 2AB16 का क्या होगा? इसके लिए रूल है, पहले हम लोग सबका बाइनरी निकालते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 4 बिट लगाया जाता है, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 बिट लगाया जाता है। तो पहले हम 2 का निकालते हैं, 2 1 या 2। इसको बनाने के लिए 1 1 4 टाइम इधर रहेगा। ए की वैल्यू जो होती है 10 होती है, 10 को निकालेंगे, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 1 and 2 1 जा 2, ये जब 1 1 1 0। एंड लास्ट है बी की जो वैल्यू होती है 11। बी की वैल्यू जो होती है 11, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 1 जा 2, यानी 1 0 1 1। देख लेते हैं कौन है। वन जीरो वन जीरो 1 0 1 0 1 1। यहाँ से 4 बिट लगा लेते हैं। 2 का यहाँ से आ जाएगा, एक जगह करेंगे 2AB को, 2 का आया है 0 0 1 0, एक का आया है 1 1 1 0, बी का है 1 0 1 1। यहाँ से आंसर बी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ ग्रे कोड, to convert a gray code to its binary equivalent, which technique is commonly used? इस टेक्निक में हम लोग एक्सक्लूसिव जोर का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों का नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो है फॉर द BPSC 4.0। प्लीज सब्सक्राइब and share. Thank you for watching and wait for the next videos.